हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने यूनियन के बारे में देखा। यूनियन होते क्या हैं और क्या सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर से और क्या पॉइंट्स डिसिमिलर हैं स्ट्रक्चर से। साथ में हमने देखा कि ये किसी यूनियन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे यूनियन के। ठीक है, तो जैसा कि स्ट्रक्चर में हमने देखा था 2 मेथड हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी 2 मेथड हैं किसी भी यूनियन के वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। सो लेट अस सी। पहला मेथड जैसा कि स्ट्रक्चर में था मेथड 1, और मेथड 1 क्या था? एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग यूनियन। सो यानी जब हम यूनियन को डिफाइन करते हैं उसी समय हम उसका वेरिएबल भी क्रिएट कर लें। सो देखिए कैसे था। अभी हमने रिसेंटली जो एग्जांपल लिया यूनियन EMPU, एम्प्लॉय के लिए यूनियन बनाया है EMPU नाम का। अगेन इसमें 3 मेंबर्स हैं। ID जो कि इंटीजर टाइप की है, एक नेम नाम का एरे है जो कि एक कैरेक्टर एरे है जिसमें हम नेम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। तीसरा मेंबर है फ्लोट टाइप का, सैलरी नाम का। ठीक है, और ये तीनों मिलके हमारे एक यूनियन को डिफाइन करते हैं, राइट। तीनों मेंबर जिसका नाम EMPU है। अब अगर मैं इसी के साथ, यहाँ डेफिनीशन है, इसी के साथ में अगर वेरिएबल भी क्रिएट करना चाहूँ तो मान के चलिए हम यहाँ E4 एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेमीकोलन दे दिया, तो डेफिनीशन के साथ ही साथ हमने एक वेरिएबल भी दे दिया E4 और सेमीकोलन। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्रिएट हुआ जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर के केस में था। और अगेन दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है? दूसरा मेथड हमारा जैसे कि स्ट्रक्चर की केस में कहता था कि हम कहीं भी क्रिएट करें। जैसे हमने मेन फंक्शन में वेरिएबल्स क्रिएट किए थे लास्ट प्रोग्राम में, जब हमने स्ट्रक्चर में देखा था, एग्जांपल में आपने देखा होगा। सो जब मेन हमने फंक्शन में जैसे क्रिएट किया था, उसी तरीके से किसी भी फंक्शन में कहीं भी अगर हमको स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करना हो लोकली और ग्लोबली, आई कैन यूज़ दिस मेथड। हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। सो लेट अस सी। जैसे मान के चले हम ये यूनियन हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये यूनियन डिफाइन है और अब हमको कहीं भी इसकी क्या कहते हैं वेरिएबल क्रिएट करने हैं। तो आई कैन सिंपली राइट, वहाँ पे क्या लिखते थे? यूनियन। ठीक है, वहाँ पे लिखते थे स्ट्रक्चर का नाम और वेरिएबल का नाम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनियन का नाम और वेरिएबल का नाम। सो यूनियन का नाम क्या है? EMPU, यानी हमको किसका वेरिएबल क्रिएट करना है? इस वाले टाइप का। ठीक है, EMPU नाम के यूनियन का वेरिएबल। सो हम E5 दे देते हैं। तो यानी E5 एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, वो किस नाम का किस टाइप का क्रिएट हुआ? यूनियन टाइप का। और उस यूनियन का नाम क्या है? EMPU। मैंने क्या कहा था कि ये भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो ये मिलके एक डेटा टाइप की तरह काम करेगा जैसा कि स्ट्रक्चर में करता है। तो यूनियन कीवर्ड, यूनियन का नाम और वेरिएबल का नाम। तो अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूँ तो सिंटैक्स एक तरीके से क्या बनेगा इस मेथड का? किसी भी मेथड का वेरिएबल क्रिएट करना, यूनियन का वेरिएबल क्रिएट करना है, यूनियन नेम, यूनियन का नाम देना पड़ेगा और साथ में वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा स्पेस देके, सेमीकोलन। तो इस नाम के यूनियन का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका जनरल सिंटैक्स हो गया। ठीक है, नाउ अगेन ये तो हो गए मेमोरी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे या कैसे क्रिएट करेंगे। अब जब वेरिएबल क्रिएट होगा तो आपको पता है मेमोरी भी क्रिएट होगी। सो लेट अस सी हाउ द मेमोरी विल बी एलोकेटेड। कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? मेमोरी एलोकेटेड टू यूनियन वेरिएबल। सो यूनियन वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होगी उसकी सिनेरियो क्या होगी? ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, E4 और E5, 2 अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मेमोरी एलोकेट होगी वो क्या होगी। तो E4 की केस में अगेन मैंने क्या बताया था, याद करिए। यूनियन की डेफिनेशन में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था ना कि जो मेमोरी एलोकेट होती है वो डेटा मेंबर की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस डेटा मेंबर में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट किस डेटा मेंबर की है उतनी ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे E4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ID जो है वो कितने बाइट्स स्टोर करेगा मेमोरी में? 2 बाइट्स चाहिए उसको स्टोर होने के लिए। कैरेक्टर 1 बाइट चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरे है 15 कैरेक्टर्स का, तो यानी 15 × 1 यानी 15 बाइट्स चाहिए इस वाले मेंबर को स्टोर करने के लिए। और इस वाले मेंबर्स के लिए हमें कितना चाहिए? 4 बाइट्स। इन तीनों में मैक्सिमम साइज़ क्या है? ठीक है,
तो जो मैक्सिमम होगी उसी के बराबर यहाँ मेमोरी एलोकेट होगी। सो दिस मेमोरी विच इज़ एलोकेटेड हियर इट इज़ ऑफ 15 बाइट्स। अब इन्हीं 15 बाइट्स के अंदर हम आईडी भी स्टोर कर सकते हैं, नेम भी स्टोर कर सकते हैं, सैलरी भी स्टोर कर सकते हैं। ये कॉमन मेमोरी है। सो दिस इज़ अ कॉमन मेमोरी। इसका कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर की केस में हमने क्या किया था, इसको नाम दिया था, आईडी का पार्ट अलग कर दिया था, नेम का पार्ट अलग कर दिया था, सैलरी का पार्ट अलग कर दिया था, और हर मेंबर का नीचे नाम लिख दिया था, आईडी, नेम एंड सैलरी। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई नाम नहीं दिया। ये कॉमन मेमोरी है यूज्ड फॉर आईडी, नेम एंड सेल। ठीक है, ये मेमोरी जो है कॉमन मेमोरी, ये तीनों के लिए यूज़ होगी, आईडी के लिए भी, नेम के लिए भी और सेल के लिए भी। कोई भी मेंबर इस मेमोरी को यूज़ कर सकता है। लेकिन आपको मैंने बताया एक बार में कोई एक ही मेंबर यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे चेयर एक है तो एक बार में एक ही व्यक्ति बैठेगा। सो उसी तरह एक मेमोरी है, एक बार में एक ही आएगी। या तो आईडी की वैल्यू मैं यहाँ स्टोर कर सकता हूँ, या तो नेम की कर सकता हूँ, या तो सैलरी की। तीनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि उतनी स्पेस ही नहीं है। ठीक है, इवन दो भी नहीं आएंगे, आईडी और सेल भी नहीं आएंगे, एक बार में एक ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से E5 है यहाँ पर, उसकी भी जो मेमोरी एलोकेट होगी वो उतनी ही बड़ी होगी जितनी यहाँ पर हुई है, 15। ठीक है, 15 बाइट्स। ठीक है, क्यों 15 बाइट्स? क्योंकि 2 बाइट 15 और 4 बाइट में जो सबसे ज़्यादा क्या है वो 15 बाइट्स है। सो 15 बाइट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैक्सिमम साइज डेटा मेंबर इज name which takes 15 bytes. Hence common memory size of E4 E5 is 15 bytes. ठीक है, चूँकि मैक्सिमम साइज़ 15 बाइट का है इसीलिए कॉमन मेमोरी लोकेशन जो हमारी एलोकेट हो रही है, दिस इज़ कॉमन मेमोरी किसके लिए? E4 E5 दोनों के लिए। वो कितने साइज़ की होगी? 15 बाइट्स के लिए होगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा यूनियन वेरिएबल्स क्रिएट करने का तरीका। 2 तरीके हैं, और जो मेमोरी एलोकेट होगी वो कितने बाइट की होगी? जो मैक्सिमम साइज़ का डेटा मेंबर होगा उतने के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेने वाले हैं उसके अंदर हम देखेंगे इसके डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, और साथ ही साथ हम एक प्रोग्राम भी देख लेंगे यूनियन से रिलेटेड। ओके, तो आपकी यूनियन वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर ऑल।